दिसंबर 4, 1872 को पुर्तगाल के समुद्री तट में मैरी सेलेस्टे नाम का एक शिप, एक विशाल समुद्री जहाज है अपने आप समुद्र पर इधर से उधर तैरता हुआ पाएगा। एंड दिस शिप वेर कॉल्ड द घोस्ट शिप एंड द हंटेड शिप वगैरह वगैरह। नाउ द मिस्ट्री वाज बिग। देखो, एक इंसान के तौर पे हमारी दुनिया भले ही छोटी हो, बट देखो यह पृथ्वी सच में बहुत बड़ी और सच कहूँ ना तो मोस्टली अनएक्सप्लोर्ड है। मतलब कि इस पृथ्वी पर की अधिकांश जो जगह है ना, उनके क्या रहस्य हो सकते हैं या फिर वहाँ कौन कौन सी घटनाएं इस वक्त घट रही है ना, इस बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। एंड ऐसे ही जगहों पे मोस्ट मिस्टीरियस घटनाएं इस पूरी पृथ्वी पर की ना घटती रहती हैं। और अगर सच कहूँ ना तो देखो, समटाइम्स ये इतने ज्यादा मिस्टीरियस होते हैं ना कि सालों बाद भी इनके रहस्य नहीं सुलझाए जा सके। एंड आज की ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए भी ये सारी घटनाएं अब बिग मिस्ट्रीज हैं। एंड अब जानकर हैरान हो जाओगे ना, इस पूरी दुनिया में आज भी ऐसे कई अद्भुत और रहस्यमय यानी मिस्टीरियस प्लेसेस मौजूद है ना, जिनके बारे में सुनकर आप यही कहेंगे इट इज टोटली इम्पॉसिबल। क्या आपने बरमुंडा ट्रायंगल के बारे में सुना है? देखो, आप में से कुछ लोगों के लिए ये बात शायद हाँ हो सकती है, पर मोस्टली लोगों को पता भी नहीं होगा कि बरमुंडा ट्रायंगल आखिर चीज क्या। देखो, अगर आपको पता है ना तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस प्लेस ऑन दिस अर्थ। समुद्र में धरती पर मौजूद इस दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह, नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक ओशन में मौजूद ना इस पूरी दुनिया की सबसे मिस्टीरियस प्लेस। यह जगह अपने आप में सच में बेहद मिस्टीरियस है, बिकॉज इस रूट से गुजरने वाला भारी से भारी विशालकाय शिप्स, हवाई जहाज, युद्धपोत और यहाँ तक कि फाइटर प्लेन्स भी बेहद ही मिस्टीरियस यानी रहस्यमय तरीके से ना इंसानों सहित गायब होते हैं, मानो जैसे किसी दैत्य ने उन्हें निगल लिया हो ना। बिकॉज इतने विशालकाय होने के बावजूद जो है ना, इन जहाजों के एक तिनके तक भी कभी किसी को नहीं मिले और ना ही इन पे सवार लोगों का ही कुछ अता पता चल पाया आज। इसके अलावा भी क्या आपको पता है, यहाँ कुछ ऐसी मिस्टीरियस घटनाएं भी घटी है ना जिनका हो पाना लगभग नामुमकिन है। एंड आप बिलीव नहीं करोगे ना कि आज भी यहाँ विशालकाय भूतिया जहाज जो है यानी कि घोस्ट या फिर हंटेड शिप्स देखी जाने की घटनाएं जो है ना वो रिकॉर्ड की जाती हैं। बरमुंडा ट्रायंगल अपने आप में जितना मिस्टीरियस प्लेस है ना, यहाँ घटने वाली जो घटनाएं हैं उतना ही ज्यादा रहस्यमय, हैरान करने वाले और कल्पनाओं से परे हैं। आज हम बरमुंडा ट्रायंगल में घटी 5 सबसे मिस्टीरियस घटनाओं के बारे में बात करेंगे, जो किसी भी इंसान के होश उड़ाने के लिए ना काफी हैं। और हर घटना के बारे में जानने के बाद ना आपका रिएक्शन होगा ओ माई गॉड। सो अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो आप अभी ये करना, क्योंकि यहाँ पे ना हम ऐसे ही टॉप 5 पॉइंट्स पे बात करते हैं। नंबर 1, मैरी सेलेस्टे शिप। क्या आपको पता है कि 4 दिसंबर 1872 को पुर्तगाल के एक समुद्री तट पर ना एक भारी भरकम और विशालकाय समुद्री जहाज एक दूसरे जहाज के सामने प्रकट हो जाता है, वो भी बिना किसी इंसान के। मतलब कि उस जहाज पे कोई भी इंसान मौजूद नहीं था और एक विशाल भारी भरकम समुद्री शिप बिना किसी क्रू मेंबर्स के इतने बड़े समुद्र में ना लावारिस इधर उधर घूम रहा था। वहाँ मौजूद लोगों के लिए ना यह बेहद हैरान करने वाला और सच कहूँ तो डराने वाला था। इतना विशालकाय और भारी भरकम जहाज का लावारिस तौर पर इतनी विशाल समुद्र में अचानक से प्रकट हो जाना, वो भी जस्ट लाइक अ घोस्ट। इस जहाज का नाम दिया गया द घोस्ट शिप या द हंटेड शिप। इंक्वायरी करने पर जो बात पता चलना उसने वहाँ लोगों के होश उड़ा दिए और सच कहूँ ना इस पे यकीन कर पाना कि लोगों के लिए ना डराने वाला। दरअसल इस जहाज का नाम मैरी सेलेस्टे था, जिसे कभी कनाडा के एक शिपयार्ड आइलैंड में ना 1861 में लकड़ी से बनाया गया। शुरुआत में इस शिप का जो नाम था ना वो द अमेजोन था। हालांकि नाम का बदलाव यानी कि द अमेजोन से मैरी सेलेस्टे एक बेहद ही इंटरेस्टिंग और हैरान करने वाली घटना के कारण हुआ, जिसे आप आगे जान पाएंगे है ना। यह बेहद ही हैरान करने वाली बात है ना कि इस जहाज को अपने कुछ शुरुआती सालों और अपनी यात्राओं में ना यानी कि इनकी जो शुरुआती यात्राएं थी उसमें से काफी कुछ झेलना पड़ा, जिससे कि लोगों के बीच इस बात की चर्चा थी ना इस शिप को लेकर के कि शायद इस जहाज पर कोई शैतानी साया है। एंड इन सब के पीछे तर्क ये था ना कि इस जहाज को कई बार ना मिस एडवेंचरस यानी कि इतने बड़े और विशाल समुद्र में बिना किसी इंसानी सहायता के यानी कि बिना किसी कप्तान या क्रू मेंबर्स के समुद्र में यहाँ वहाँ लावारिस मतलब घूमते हुए ऐसे देखा जा सकता। बेहद ही मिस्टीरियस यानी रहस्यमय तरीके से, मतलब इतने बड़े और विशालकाय शिप का समुद्र में कहीं भी प्रकट हो जाना कितना डरावना लगता है ना। इसके अलावा इन जहाज के मालिकों में काफी बड़े बदलाव हुए, यानी कि इस जहाज के मालिक कई बार बदल चुके थे और लगातार बदल ही रहे। बिकॉज इस शिप को ऑन करने के बाद ना यानी कि किसी भी मालिक द्वारा इस जहाज को खरीदने के बाद उनकी बेहद ही रहस्यमय परिस्थितियों में या तो मौत हो जाती थी या फिर उनका दिवालियापन होना तय था। इस शिप से जुड़ा एक बेहद ही रहस्यमय बात ये भी है ना कि इस जहाज के साथ इतनी दुर्घटनाएं हुई, कई बार यह दूसरे जहाजों से जा टकराया, यहाँ तक कि इसे एक बार मरम्मत के लिए एक बंदरगाह पर ले जाया गया, ठीक है। अगले
हमें सुबह इस बात की जानकारी मिली कि बेहद ही रहस्यमयी तरीके से उस बंदरगाह में आग लग और वह पूरी तरह से नष्ट हो गया। लेकिन इतना सब होने के बावजूद इस जहाज को न खरोंच तक नहीं आया, यानी कि तमाम दुर्घटनाएं होने के बावजूद, दूसरे जहाजों के टकराने के बाद भी इसका एक बाल तक बाका नहीं हुआ। हालांकि इस जहाज की वजह से कितने ही ज्यादा नुकसान हुए, कईयों की तो जाने चले गए तो कई जहाज तक डूब गए, लेकिन फिर भी यह जस का तस बना रहा। लेकिन यह सब तो सिर्फ शुरुआत है ना, और असल जो कहानी थी ना वो काफी ज्यादा अनरियलिस्टिक, मिस्टीरियस और डराने वाला। क्या आपको पता है कि इस जहाज के जो शुरुआती कप्तान हुआ करते थे ना, वो अचानक से किसी ने रहस्यमयी बीमारी का शिकार हो जाते थे, है ना, जिसमें उन्हें इतना ज्यादा खांसियां होने लगती थी ना, और वो इतना ज्यादा खांसते थे कि उनके खांसते खांसते उनके मुंह से ब्लड आता था, एंड फाइनली रहस्यमयी तरीके से उनकी मौत हो जाती, जिससे कि इस बात को और ज्यादा प्रबलता से माना जाने लगा ना, इस जहाज पे सच में कोई शैतानी साया, एंड इसका इतना ज्यादा असर देखने को भी मिल रहा था ना कि अपनी यात्रा के दौरान या तो इस जहाज को भारी नुकसान झेलना पड़ता था, नहीं तो इसके मालिक जो होते थे ना उनकी हालत बद से बदतर हो जाते थे। बार बार जैसे कि हमने बताया ना कि बार बार समुद्री हादसों की वजह से इनके मालिक बदलते चले गए, क्योंकि एक स्थापित जहाज होने के कारण ना या तो इनके जो मालिक ऑनर होते थे ना वो बीमार होकर मर जाते थे, या तो उन्हें मजबूरन दिवालिया होकर इन्हें इसे बेचना पड़ता था। फाइनली इस जहाज के साथ कुछ अलग घटना घटे, एंड इनके साथ इतना कुछ होने के बावजूद रिचर्ड हेन्स नाम का एक अमेरिकी इस जहाज को ना खरीद लेता, एंड इस जहाज का पूरा हुलिया बदल कर इसका नाम द अमेजोन से मैरिज सेलेस्टे रखता। बट इतना सब करने के बावजूद भी इस जहाज पर जो साया या फिर यूं कहें कि नेगेटिव एनर्जी थे ना उसका असर कम नहीं हुआ। फाइनली परेशान होकर ना रिचर्ड हेन्स को इस जहाज को बेचना ही पड़ा, जिसे बेंजामिन ब्रिक्स नाम के एक कप्तान ने खरीद लिया। एंड फाइनली शुरू होती है इस जहाज की अंतिम यात्रा। 1972 न्यूयॉर्क हार्बर से जेनेवा के लिए ना यह जहाज यात्रा पर निकले, जिसमें बेंजामिन की पूरी फैमिली के साथ 7 अन्य क्रू मेंबर्स इस पे सवार थे। उस वक्त इस जहाज पे 1700 बैरल इंडस्ट्रियल अल्कोहल के अलावा इस शिप के कप्तान, क्रू मेंबर्स और वो सारे इंसान जो इसमें मौजूद थे ना, उनके लिए खाने पीने की हर सुविधा मौजूद थी, और वो भी इतनी ज्यादा मात्रा में ना कि 6 महीने तक पूरे 6 मंथ इस पर बिताया जा सकता था पूरे आराम से, और किसी को किसी भी चीज की कमी नहीं होने वाली। देन फिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ है ना, इस शिप पर से अगर कुछ गायब था ना तो वो थे इसके कप्तान, क्रू मेंबर्स और कैप्टन की फैमिली। तो सवाल क्या है ना कि क्या इसे पायरेट्स ने लूटा था, यानी कि समुद्री डाकुओं ने? बिकॉज उस वक्त ना ऐसी कहानियां बहुत होती थी जिसमें समुद्री डाकू समुद्री जहाजों को ना लूट लेते, लेकिन जवाब था ना शायद इस शिप के साथ ऐसा नहीं हुआ, और ना ही समुद्री डाकुओं ने इस जहाज को लूटा था, बिकॉज इस जहाज पे ना हमले का एक भी निशान मौजूद नहीं था। और आपको तो पता ही होगा ना कि समुद्री डाकू यानी कि कोई भी जब किसी शिप को लूटता है ना तो उसके पीछे उसका जो मकसद होता है वो उस जहाज पर से कीमती चीजों को लूटपाट मचाकर अपने साथ ले जाना होता। लेकिन इस शिप पर तो तमाम चीजें जस की तस रखी हुई थी, बिल्कुल सुरक्षित। तो इतने बड़े शिप के साथ ऐसा क्या हुआ बीच समंदर में कि शिप पर मौजूद किसी भी चीज को न छोड़ करके केवल इस पे मौजूद इंसान यानी कि शिप के कप्तान, उसकी फैमिली और इसके क्रू मेंबर गायब हो गए। तमाम छानबीन करने के बाद भी ना उन सारे इंसानों का कोई अता पता नहीं चल पाया जो इस जहाज पे मौजूद थे, और यह सब कुछ आज भी अब यह बिग मिस्ट्री है, वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्री।